इस वक्त गणतंत्र दिवस की हमने देखा कल गूंज सुनाई दी। हर कोई देशभक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आया। वहीं दिल्ली की अगर बात करें तो 600 किलोमीटर दूर बॉर्डर पर मां भारती के वीर सपूत तैनात रहे, जो पल पल भारत मां की रक्षा के लिए प्राण न्यौछावर करते नजर आए हैं और करते रहते हैं। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचाते भी रहे हैं, लेकिन भारी बर्फबारी, तेज बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन और सीमित दृश्यता के बावजूद इस मौसम में भारतीय सेना के हौसलों पर जरा भी फर्क नहीं पड़ा। दुश्मनों पर प्रहार, सरहद के जांबाज, देश के सुरक्षा कवच को नमन। बर्फ से ढकी ऊंचाइयों पर इन दिनों मौसम बिगड़ा हुआ है। लद्दाख, करगिल, गलवान, शमशाबरी रेंज और ग्रेटर हिमालय क्षेत्र में तापमान 0 से कई डिग्री नीचे चला गया है। भारी बर्फबारी, तेज बर्फीली हवाएं, कम ऑक्सीजन और सीमित दृश्यता के बावजूद इस मौसम में भारतीय सेना के हौसलों में जरा सा भी कोई फर्क नहीं है। इस परिस्थितियों में भी भारतीय सेना के जवान देश की सीमाओं की सुरक्षा में पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं। कि 12,000 फीट की ऊंचाई पे जहां पे ऑपरेशन कंडक्ट किया जा रही है, ऑपरेशन इसलिए कंडक्ट किया जा रहा है कि सैलानियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो और यहाँ के स्थानीय निवासियों को भी किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो, क्योंकि ये एक अनरिटन कमिटमेंट है इन जवानों की। यहाँ पे अनरिटन कमिटमेंट ये है कि देश और देशवासियों के लिए हर दम हर पल ये तैयार रहेंगे, चाहे जितनी भी चुनौतियां कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। बताया जाता है कि सोनमर्ग की इन पहाड़ियों पर सर्दियों में तापमान -30 डिग्री सेल्सियस या फिर उससे भी नीचे चला जाता है। इस दौरान बर्फ में चलना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में जवान रस्सी के सहारे इस जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जो बर्फ की वजह से भर जाते हैं। और देखिए कितना मुश्किल हो रहा है, जैसे ही आप कदम रखते हैं तो आप बर्फ के अंदर पूरी तरह से धंस जाते हैं। ऐसी जगहों पे चलना बहुत मुश्किल होता है, सांस लेना भी बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हमारे जवान आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे लगे हुए हैं सुरक्षा अभियान में, और ये प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ पे इनको जो ट्रेनिंग है वो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल की जो इंस्ट्रक्टर है, जिन्हें कहा जाता है व्हाइट डियर डेविल, ये उनको ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद ये माउंटेन वॉरियर बन जाते हैं। आप देखिए, मैं आपको वो रस्सी दिखाता हूँ। देखिए किस तरीके से डबल रोपवे ब्रिज है, वो डबल रोपवे ब्रिज का इस्तेमाल करेंगे एक जगह से दूसरी जगह जाने का, क्योंकि बीच में गड्ढा है, वहां चल नहीं सकते। यानी कि अगर वहां चलने की कोशिश करेंगे हो सकता है पूरी तरह से बर्फ में धंस जाएं। कुहासे और धुंध में पेट्रोलिंग करना भारी चुनौती का काम है, खासकर ऐसी जगहों पर जहां पर आतंकी घुसपैठ की फिराक में लगे रहते हैं। लेकिन अत्यधिक ठंड, बर्फीले तूफान और जानलेवा मौसम के बावजूद जवान 24 घंटे निगरानी करते हैं और ऑपरेशनल ड्यूटी निभाते हैं। ये पूरा इलाका दिखाता हूँ। ये सफेद चादर यहाँ पे ज्यादा डरावनी नजर आती है क्योंकि बहुत ही मुश्किल और कठिनाई होती है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा आसान हो जाता है जब आप अपने ड्राइंग रूम में बैठते हैं या अपने बेडरूम में बैठ के बातें करते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को एक बार ऐसे इलाकों में आना चाहिए और देखना चाहिए कि किन मुश्किल परिस्थितियों में हमारे जो जवान है देश की रक्षा और सुरक्षा करते हो, कि अनरिटन कमिटमेंट है कि देश और देशवासियों को किसी भी किस्म की कोई परेशानी ना हो। सेना के इस हौसले को सलाम है। भारतीय सेना का संकल्प है झंडा ऊंचा रहे हमारा, और इसीलिए भारत के जवानों के हौसले हर समय हिमालय की तरह बुलंद रहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो जनवरी के खत्म होते होते अचानक से सर्दी तेज हो गई है। पहाड़ों पर इतनी बर्फ गिर रही है कि चारों तरफ सफेद सफेद चादर नजर आ रही है। कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर हो उत्तराखंड, बर्फबारी ने सैलानियों के तो मजे कर दिए हैं, लेकिन इलाके में जो रहवासी हैं उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कश्मीर में तेज बर्फबारी के बाद सड़कें पूरी तरह बंद हो गई है। कई फीट तक सड़कें जाम हैं, लोग परेशान हो रहे हैं। ये तस्वीरें आपके सामने रख रहे हैं 5, जो बयां कर रही हैं मुसीबतें लोगों की, जो दिखा रही हैं कि कैसे जो यहाँ के लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी हैं, वो किस तरह से दो चार हो रहे हैं परेशानियों से, क्योंकि जाम के हालात बने हुए हैं। बर्फबारी इतनी ज़्यादा हो रही है
कि सड़कें ब्लॉक हो चुकी है पूरी तरीके से। मकान, दुकान, वाहन, सब पर बर्फ की सफेद चादर जमी हुई नजर आ रही है। हालांकि प्रशासन कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द इस बर्फ को हटाया जाए, लेकिन स्नो फॉलिंग इतनी ज्यादा है, जो स्नोइंग हो रही है इतनी हैवी हो रही है कि दिक्कतें कम होने की बजाय लगातार बढ़ रही है। आसमान से बरसती सफेद आफत, कश्मीर टू हिमाचल तेज बर्फबारी, पर्यटकों के लिए मुसीबत भारी। बर्फीले पहाड़, खूबसूरत नजारा और खुशनुमा मौसम, लेकिन आसमान से बरसती ये खूबसूरती अब आफत बनती नजर आ रही है। मनाली की सड़कों पर लगी गाड़ियों की ये लंबी कतारें देखिए। पर्यटकों की अचानक बढ़ती संख्या के चलते जगह जगह लंबा ट्रैफिक जाम लगा है। कई किलोमीटर तक वाहनों की लंबी कतारें लगी दिख रही हैं। ऐसे में पर्यटक नाखुश हैं, हर कोई परेशान है और मनाली आने पर पछता रहा है। ये जो बर्फ आप देख रहे हैं मनाली की पहाड़ियां हैं और उससे करीब सिर्फ 7-8 किलोमीटर दूर हम उस सड़क पे खड़े हैं जो मनाली की तरफ जा रही है। और आप देख सकते हैं इस पे लंबी कतार जो है गाड़ियों की लगी हुई है। मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, ये गाड़ियों की कतार लंबी इधर से मनाली की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर जबरदस्त जाम लगा हुआ है, जैसा कि खबरों में भी आप देख रहे होंगे। भारी बर्फबारी भी हुई है। यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर्स हैं, सैलानी हैं जो अलग अलग इलाकों से यहाँ पहुंचे हैं, बता रहे हैं कि करीब 23 तारीख से यहाँ पर फंसे पड़े हैं क्योंकि आगे का रास्ता जाम है। वहीं मंडी के सराज में भारी बर्फबारी के बाद सड़कें पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी बीच मंडी के बुनाली धार के रहने वाले गीतेश ठाकुर का हौसला नहीं डगमगाया। दुल्हन को लेने का जज्बा ऐसा था कि दूल्हा करीब 7 किलोमीटर बर्फीले और दुर्गम रास्तों को पैदल चलकर बारात लेकर पहुंचा। हिमाचल में बर्फबारी से 1291 सड़कें बंद हैं। बर्फ हटाने के लिए 385 मशीनें लगाई गई हैं। 1300 से ज्यादा सड़कों पर से बर्फ हटाने का काम जारी है। शिमला, संजौली और विक्ट्री टनल पर लंबा जाम लगा है। उत्तराखंड में भी बर्फबारी ने हाल बेहाल कर दिया है। देहरादून के पास चक्राता में ताजा बर्फबारी हुई। घर, रास्ते सब बर्फ में ढक चुके हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ आसमान से गिरी बर्फ ने जमीन पर 3 फीट मोटी परत जमा दी है, जिसके चलते जो जहाँ था वहीं थम गया है और स्थानीय लोग अब घरों में कैद होने को मजबूर हो चुके हैं। वहीं इन इलाकों का संपर्क मुख्यालय से कट चुका है। यहाँ पर्यटकों का सैलाब उमड़ पड़ा, लेकिन गाड़ियां बर्फ में फंस गईं। किस तरह तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जो चक्राता जो पहुंच रहे हैं पर्यटन, वो इस समय भारी बर्फ के चलते उनके वाहन सड़कों पर फंस चुके हैं। आप देख सकते हैं जो पेड़ पौधे हैं वो भी बर्फ की सफेद चादर ओढ़े हुए हैं। और जो हालात कह सकते हैं कि भारी बर्फबारी के चलते जो पूरा जो चक्राता जाने वाला जो रास्ता है, जो रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका है। सिर्फ हिमाचल, उत्तराखंड नहीं, कश्मीर में भी भारी बर्फबारी हो रही है। सड़कों पर कई फीट तक बर्फ जमा हो गई है। ऐसे में बीआरओ की ओर से सड़क साफ करने का अभियान शुरू कर दिया गया है। रियासी, डोडा, कारगिल, कुपवाड़ा, किश्तवाड़, पहलगाम, ये तस्वीरें कश्मीर के अलग अलग इलाकों से आ रही हैं। नजारा तो बेहद खूबसूरत है, लेकिन साथ में दिक्कतें भी कम नहीं है। आम जनता हो या सेना, बर्फबारी सबके रास्ते में है। हर जगह बस बर्फ ही बर्फ है, जिसे हटाने के लिए प्रशासन लगातार प्रयासों में जुटा हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात कर लेते हैं अमेरिका में आए तूफान की। इसके चलते हो ये रहा है कि 12 राज्यों में इमरजेंसी लागू की गई है। 14,000 से ज्यादा उड़ानें रद्द की कर दी हैं और 2 लाख से ज्यादा घरों की बिजली गुल हो चुकी है। हवाई यात्रा से लेकर रोड सब पर ब्रेक लगा हुआ एक रिपोर्ट है, देखिए। अमेरिका में बर्फीला तूफान, घरों की बिजली गुल, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बर्फीले तूफान का कहर। अमेरिका इस समय दशक के
सबसे भीषण तूफानों में से एक का सामना कर रहा है। इस ऐतिहासिक तूफान ने पूरे देश को अपनी चपेट में ले लिया है। अमेरिका के ज्यादातर हिस्सों में इस भयंकर तूफान ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कई घरों की बिजली गुल हो गई है। सड़कों पर भारी बर्फ की वजह से आवाजाही रुक गई है। इस तूफान से 18 करोड़ लोगों पर खतरा मंडरा रहा है। मौसम विभाग ने आगे आने वाले कई दिनों तक लोगों को कड़ाके की ठंड के लिए तैयार रहने की चेतावनी दी है। अमेरिका के कई राज्यों में इमरजेंसी लगा दी गई है। राज्यों में जरूरी सामग्री और बचाव दल तैनात कर दिए गए हैं। अमेरिका के भीतर और बाहर जाने वाली 14,000 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयर इंडिया, डेल्टा और यूनाइटेड जैसी एयरलाइंस ने यात्रियों को रिफंड या रीशेड्यूलिंग की सुविधा दी है। न्यू जर्सी ट्रांजिट ने बस और लाइट रेल सेवाएं निलंबित कर दी हैं। अमेरिका के कुछ इलाकों में तापमान -30 डिग्री सेंटीग्रेड से -40 डिग्री तक गिर गया है। विस्कॉन्सिन के राइनलैंडर में -36 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया, जो 30 सालों में सबसे कम रहा। ये तस्वीरें अमेरिका के ओक्लाहोमा की हैं। यहाँ हर तरफ सड़कों पर बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो गैर जरूरी यात्रा से बचें और कम से कम 3 दिन का राशन और दवाइयां अपने पास रखें। अधिकारियों का कहना है कि पूर्वी तट की ओर तेजी से बढ़ता ये तूफान अभी और गंभीर हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।